बताइए किसके बारे में जानना? गुरुजी बेटे के बारे में पूछना है। बताइए बेटे की तारीख। बेटे की तारीख है गुरुजी 11/7/2002। समय? समय गुरुजी 4 से 5 के बीच में सुबह का। देखिए आपके बेटे की कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुजी। अपने घर के सामने कोई प्रेत आत्मा का निवास हो, बाहर निकल के सीधे हाथ पे, ऐसी कोई जगह है? हाँ उस मकान में बताते। हाँ जी है। ठीक है। कुंडली ये बताती है घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले, कॉलोनी, वार्ड की सीमा बदलती है। सही है? हाँ जी सही बात है जी। कुंडली के अनुसार इनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी है। बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। हाँ वो दिखाई दे रहा है। और घुमक्कड़ स्वभाव है। घुमक्कड़ गुरुजी पूरी रात पूरे दिन गायब हो जाता है। हाँ मतलब घुमक्कड़ है बहुत ज्यादा गुरुजी। ठीक है, कुंडली तो सही है। बताइए क्या जानना था? गुरुजी मैंने 14 साल छोटे से बच्चे से अब तक पाले ही बच्चे दोनों। इनकी माँ 14 साल को एक्सपायर हो गई। 2014 में। तो गुरुजी ये बच्चा बहुत उल्टा चल रहा है, बहुत गलत रास्ते पर चला गया है। तो इसी की वजह से छोटा वाला भी उसी रास्ता पकड़ लिया है। गुरुवार के दिन पीपल के पास जाएं। जी। पीपल में शक्कर घोलकर मीठा जल चढ़ाएं। जी गुरुजी। स्टील में, तांबे में नहीं। जी। एक दोना में 3 प्रकार की, या डिस्पोजल में 3 प्रकार की खोवे की बर्फी रखें। जी गुरुजी। गुरु बृहस्पति के नाम से भोग लगाएं। जी गुरुजी। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, सुखी रहें, तो हम भी सुखी रहें, ऐसी प्रार्थना करके और रखाएं। जी गुरुजी। ऐसा 7 गुरुवार करें तो आपके बच्चे सुधर जाएं। बहुत ही ज्यादा रास्ते, गलत रास्ते पर चला है गुरु। बहुत नेगेटिव नहीं बोलो। जी। ब्राह्मण से जब कोई आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जी ठीक, उसका पालन करो। अगला सवाल कोई है तो कर लो। और मेरी बेटी है गुरुजी, वो थोड़ा सा उसके बारे में सोचना, शादी के बारे में, तो कुछ बताओगे तो रास्ता थोड़ा सा सही, क्योंकि माँ है नहीं, मैं अकेला, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा गुरुजी। बस देखो सही बताएं, जी। जब पत्नी भी नहीं है, बच्चे हैं और आप हो, हाँ जी, तो आपको बेहद सावधानी से, ठंडे दिमाग से बच्चों को मित्रवत व्यवहार करके, पुचकार के प्यार से समझाना पड़ेगा। जी जी। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जी बिल्कुल। ये जिम्मेदारी तो आप ही की है। हाँ जी। तो यहाँ तो आपको डबल रोल निभाना है। जी गुरुजी। माता का भी और पिता का भी। जी गुरुजी, अभी तक तो ऐसी कोशिश करी है मैंने गुरुजी। अब आप ही चकराओगे तो उनका जिम्मेदार कौन है? नहीं तो कोशिश तो मैंने गुरुजी यही करी है अभी तक, मैं माँ बाप को दोनों को प्यार दूं। अरे हम ये नहीं कह रहे, आप तो अभी चकरा रहे, तो हम समझा रहे आपको। जी गुरु ठीक है। अपन को ऐसा नहीं करना। ठीक है गुरुजी। लोग तो पूरा देश चला लेते, अपन 3 बच्चे नहीं संभाल पा रहे। नहीं बिल्कुल है ना जी। तो धीरज के साथ काम लो। आप ये प्रयोग करोगे तो इसी प्रयोग से तीनों बच्चे अनुकूल हो जाएंगे, बेटा हो बेटी। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है जी। खोवे की 3 प्रकार की बर्फी। जी। देखो भाई, हमारे पास साफ बताएं, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान के द्वारा किया गया रिजर्वेशन आदमी का कन्फर्म है, उसमें कोई बेटिंग आरेसी नहीं होती। जब भगवान चाहेंगे तब उठा लेंगे। इसलिए हमसे जो बने, जब तक बने, जितना बने, भलाई का काम करते रहो। कोई चीज अपने पास मत रखो। भगवान से कह तो सकते हैं कि जितनी हमारी समझ थी उतना हमने भला काम किया जी। अब स्वर्ग में डालो, नरक में डालो, सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मर्जी। अच्छा करेंगे तो बोलने के अधिकारी रहेंगे। तो इसलिए हम कोई चीज छुपाते नहीं, जैसे और लोग करते हैं। आप ऑफिस में आइए, फिर हम बताएंगे, जरा सा बताए। ऐसे ऐसे ज्योतिषी हमने देखे हैं टीवी पे, यूट्यूब में। हाँ, जन्म तारीख बताओ बेटा, और न जन्म तारीख बताई। आपकी लग्न फलानी है, नक्षत्र फलाना, राशि फलानी है। हाँ बताओ बेटा क्या समस्या है। अब हम कहते कि इसकी खोपड़ी फोड़ो। अरे जब सब यजमान बताएगा तो तुम ज्योतिषी काहे क्यों? तुम भी तो कुछ बताओ, किस बात की फीस लेते हो? तुम तो हमारे मन की बात बताओ, जितनी बोलो उतनी फीस दे दें। तो ऐसा है। तो इस प्रयोग को हम कोई प्रयोग छुपाते नहीं। आप इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। इससे संतान सुधरती है।
जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, बात नहीं मानते, दूध शक्कर और जल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए स्टील के लोटे में चढ़ाइए। बच्चे बात मानेंगे, घर में शांति होगी। जिनकी पत्नी का हमेशा सातवें आसमान पे पारा रहता है, या पत्नियों को भी खुश कर दें बहुओं को, तो भैया ये है कि जिनके पति का सातवें आसमान पे पारा रहता है, जामुन के 2-2 पत्ते शनिवार को घर के हर कमरे में लगा दो, घर में शांति रहेगी। प्रयोग है, प्रभावी है, अनुभव सिद्ध है।